हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं इसमें बताऊंगी पाठ योजना नंबर 13। ठीक है, पाठ योजना 13 किस प्रकार से आपको बनाना है, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि मैंने 12 पाठ योजना आपके करा दी है। ठीक है, जितनी पाठ योजना मैंने कराया है आपको पूरा फुल डिटेल्स में मैंने अच्छे से आपको समझाया है किस प्रकार आपको पाठ योजना बनानी है, कैसे बनाना है, किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डालना है पाठ योजना नंबर, जो भी नंबर आप जितने नंबर पे आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा 13वां नंबर है, मैं आपको पाठ योजना 13 बताने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ डालेंगे विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको अलॉटमेंट हुआ है, जिस विद्यालय में आपने माइक्रो टीचिंग की है उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रकार से कॉलम बनाना है और वहाँ पे दिनांक डाल देना है। फिर क्लास डाल देनी है, कक्षा 3 में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। कौन सा विषय है, गणित विषय है। अवधि कितनी, 40 मिनट की है। और कालांश कौन सा है, फर्स्ट पीरियड में मैथ पढ़ाया जाएगा। ओके, अब देखिए जो प्रकरण होता है, ये मैंने आपको हमेशा बताया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रकरण, क्योंकि क्लास में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो होता है प्रकरण। ठीक है, तो जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको ब्लैक पेन ब्लैक स्केल से डालिएगा अच्छे तरीके से। संख्याओं का आरोही क्रम, बच्चों को क्लास 3 में गणित के सब्जेक्ट में बच्चों को आज क्या बताया जाएगा, आरोही का क्रम बताया जाएगा। ठीक है, संख्याओं का आरोही का क्रम बताया जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रकरण हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप जब हेडिंग डालेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, लिखना है छात्रों को अंकों का ज्ञान कराना। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे छात्रों को गणित विषय का ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे छात्रों की गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना। एंड फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास करना। ठीक है, यह आपका सामान्य उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, जो छात्रों को घटते क्रम में लिखने की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में आपको ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या यूज करना है, जो सहायक सामग्री है उसमें कांच की कुछ गोलियाँ लेनी है, जिसके सहारे से क्या कर सकें आप लोग, इसकी सहायता से आप बच्चों को समझा सकें। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको हेडिंग डाल के इस प्रकार से लिखना है, छात्रों को छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान है। ठीक है, जो क्लास में बच्चे हैं उनको क्या है, छोटी और बड़ी संख्याओं का ज्ञान है। ओके, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। आपने पाठ योजना नंबर डाल लिया, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद आपने इस प्रकार से कॉलम बना लिया है, फिर आपने प्रकरण डाल लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य डाल लेंगे, जिसमें आपको 4 पॉइंट लिखना है इस प्रकार से। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हो गया आपका, फिर आपका सहायक सामग्री हो गया, उसके बाद आपका पूर्व ज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से प्रस्तावना हेडिंग डालनी है। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद आपको एक कॉलम क्रमांक का बनाना है। सेकंड कॉलम में प्रश्न बनाना है, जो छात्राध्यापिका प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप जो है छात्र छात्रा उत्तर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मेरे एक हाथ में कितनी गोलियां हैं, तो बच्चे बताएंगे कितनी गोलियां हैं, 4 गोलियां। ठीक है, वहाँ पे हाथ में जितनी भी गोलियां लिया जाएगा उस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो है, मेरे दूसरे हाथ में कितनी गोलियां हैं, तो बच्चे बताएंगे 7। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब कितनी गोलियां होंगी, तो देखिए जब दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, 4 और प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए सर पूछेंगे संख्या 4, 7, 11 को आरोही क्रम में लिखो। तो बच्चों के आगे समस्यात्मक प्रश्न बन गया, क्योंकि बच्चों को अभी तो यही समझाना है ना, तो अभी तो पूर्व ज्ञान की आप लोग देख रहे थे बच्चों के क्या पूर्व ज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे डालेंगे आप उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बच्चों को बताएंगे, छात्रों आज हम अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। ओके, बच्चों को अवरोही क्रम में लिखना सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इस प्रकार से आदर्श वाचन, आदर्श प्रश्न। ओके, आदर्श प्रश्न में देखिए आप संख्या दे देंगे 7, 2, 8, 12, 29 व 0 को आरोही क्रम में लिखो। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालनी है, क्रमांक डाल लेना है, छात्राध्यापिका कथन हो गया, फिर छात्र प्रतिक्रिया हो गया। ओके, इतना आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्रमांक में इस प्रकार से आप नंबर डाल देंगे, छात्राध्यापिका कथन में इस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है और आंसर जो जिस प्रकार से बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न में कौन कौन सी संख्याएं दी हैं, तो बच्चे बताएंगे 7, 2, 8, 12, 29, 0, क्योंकि बच्चों को क्या है, छोटी बड़ी संख्याएं और पूरी संख्याओं का बच्चों को ज्ञान है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न में हमें क्या करना है, तो बच्चे बताएंगे अवरोही क्रम करना है। अब फ्रेंड्स फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा, संख्याओं को घटते क्रम में लिखने को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे अवरोही क्रम। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो बच्चे बताएंगे 29। ठीक है, अब फिर पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी संख्याओं को घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों के सामने क्या है, समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को सेकंड पेज जो है अच्छे समझ में आ गया और आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे क्या आपको करना है, किस प्रकार से लिखना है। थर्ड पेज पे देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप डालेंगे छात्राध्यापिका कथन। तो छात्राध्यापिका कथन में डालेंगे, संख्याओं को घटते हुए क्रम में इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार, देखिए 29 को, फिर आप ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 8, फिर ग्रेटर देन 7, फिर ग्रेटर देन 2, फिर ग्रेटर देन
जीरो। ठीक है, अब श्याम पट्टकार बच्चों को दे दिया गया संख्याएं 7, 2, 8, 12, 29 व 0 को अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में बच्चों को इस प्रकार से लिख के दिखा दिया गया। अब बच्चे जो श्याम पट्ट पे कार्य दिया गया उसको अपने कॉपी पर लिखेंगे और जो क्लास में छात्राध्यापिका हैं कक्षा में वो निरीक्षण कार्य करेंगे। इस प्रकार से करेंगे, जो छात्राध्यापिका हैं वो छात्रों द्वारा किए जा रहे श्याम पट्टकार का निरीक्षण कक्षा में घूम घूम कर करेंगे। अभ्यास कार्य बच्चों को दे दिया जाएगा इस प्रकार से, निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। तो फर्स्ट और सेकंड 2 सवाल दे दिया जाएगा, 2, 5, 29, 18, 7 को अवरोही क्रम में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन दे दिया जाएगा 8, 14, 16, 81, 3 को अवरोही क्रम में लिखना है। अब इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को दिया जाएगा, संख्याओं का अवरोही क्रम क्या है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बच्चों को गृह कार्य दे दिया जाएगा। ठीक है, निम्न को अवरोही क्रम में लिखो, तो बच्चे घर से इसको क्या है अवरोही क्रम में लिख करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो फ्रेंड्स पाठ्य योजना नंबर 13 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को जो वीडियो है अच्छी लगी होगी और आपका जो पाठ्य योजना है वो भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे का जो नेक्स्ट पाठ्य योजना नंबर 14 है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग फटाफट से अपनी जो है पाठ्य योजना फाइल कंप्लीट करके अपना सिग्नेचर करा ले। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें सिग्नेचर किया हुआ है प्रिंसिपल सर का। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।